सवेरा हो चुका था। अब हराइजन पर सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थी और प्राइड लैंड की हरी-भरी वादियां जीवन से भरने लगी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी और सारे जानवर सूरज की गर्माहट में नहा उठे। लेकिन यह कोई आम सुबह नहीं थी। आज जंगल के राजा मुफासा और रानी सराबी के यहाँ एक नन्हे शेर शावक का जन्म हुआ था। पूरा जंगल खुशी में डूब गया। दूर पहाड़ों से रफीकी, एक बुद्धिमान और अनुभवी लंगूर, राजा की परंपरा निभाने के लिए आया। चट्टाने गौरव यानी प्राइड रॉक के नीचे जंगल भर के जानवर इकट्ठा हो गए थे। मुफासा और सराबी ने अपने बेटे सिम्बा को रफीकी की बाहों में सौंपा। रफीकी ने कुछ रस्में निभाईं और फिर ऊंचाई पर जाकर पूरे जंगल को सिम्बा की पहली झलक दिखाई। सभी जानवरों ने शेर के इस नए वारिस का स्वागत किया। हाथियों ने चिंगाड़ लगाई, जिराफ सिर ऊंचा करके झुके और पक्षी आसमान में गोल चक्कर काटते हुए खुशी से नाचने लगे। लेकिन एक दिल ऐसा था जो इस खुशी में शामिल नहीं था। मुफासा का भाई स्कार, जो प्राइड रॉक की छाया में खड़ा था, गुस्से से दांत भींच रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि सिम्बा के आने के बाद उसका राजा बनने का सपना टूट चुका है। उसकी आंखों में जलन थी और दिल में साजिश। उसने मन में ठान लिया, एक दिन वह राजा बनेगा, चाहे जैसे भी। अगली सुबह छोटा सिम्बा अपनी माँ के साथ खेल रहा था, एक चंचल और जिज्ञासु शावक। तभी मुफासा उसे अपने साथ ऊंचाई पर ले गया। वहां से पूरा जंगल दिखता था। ये सब कुछ तुम्हारा है सिम्बा, मुफासा ने कहा। जहां तक सूरज की रोशनी जाती है वहीं तक हमारी बादशाहत है। सिम्बा की आंखें हैरानी से चमक उठीं। और सूरज की रोशनी के पार क्या है पापा? उसने भोलेपन से पूछा। मुफासा मुस्कराया, वो हमारी सीमा नहीं है, वहां जाना मना है। बस यही बात सिम्बा के दिल में घर कर गई। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने अपनी प्यारी दोस्त नाला को राजी किया कि दोनों उस मना किए गए इलाके को देखने जाए। चुपके से निकल पड़े। उनके पीछे पीछे उड़ते हुए आया जाजू, राजा का वफादार तोता, जो बच्चों की निगरानी कर रहा था। जल्द ही वे एक सूनी घाटी में पहुंच गए, जहां सिर्फ हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी थी। माहौल डरावना था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। 3 खतरनाक लकड़बग्घे, शेंजी, बंजाई और एड, सामने आ गए। नाश्ते का वक्त हो गया, शेंजी ने दांत नचाते हुए कहा। सिम्बा और नाला पीछे हटने लगे, लेकिन जाजू ने तुरंत उड़कर मदद बुलाने की कोशिश की। लकड़बग्घों ने हमला कर दिया। डर के बावजूद सिम्बा एक चट्टान पर चढ़ा और दहाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। सब हंस पड़े। तभी जंगल में गूंज उठी एक शक्तिशाली दहाड़। मुफासा आ गया था। उसने लकड़बग्घों को सबक सिखाया और बच्चों को वापस ले आया। रास्ते में वह बहुत नाराज था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी सिम्बा? उसने कड़ी आवाज में पूछा। सिम्बा की आंखों में आंसू थे। मैं बहादुर बनना चाहता हूँ पापा, आपके जैसा। मुफासा का दिल पिघल गया। वह बैठ गया और बोला, बहादुरी का मतलब सिर्फ खतरा लेना नहीं होता। असली बहादुरी होती है डर के बावजूद सही फैसला लेना। उस रात स्कार ने अपने तीनों लकड़बग्घों को बुलाया। उसने उन्हें लालच दिया, अगर मुफासा और सिम्बा रास्ते से हट जाए तो मैं राजा बनूंगा और तुम सबको कभी खाना कम नहीं होगा। एक बड़ी साजिश तैयार हो चुकी थी, जो प्राइड लैंड की तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली थी।